नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 के लिए एक बार पिछले साल का पेपर देखेंगे ताकि में एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है वो समझ में आ जाए। ये जो हमारे पेपर्स हैं थर्ड ग्रेड लेवल 1 तो रीट भर्ती 2022 और इसका जो आयोजन हुआ था 25 फरवरी 2023 को। तो लेवल 1 के जो भी अभ्यर्थी हैं इस पेपर पर अंत तक बने रहना। और आज की क्लास में हम जीके के प्रश्न हैं जो कि देखने वाले हैं क्लास 1 से 5 तक, प्राइमरी स्कूल टीचर्स। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हमारा जीके का प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण दे रखा है। आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो जल्दी से आपको आंसर देना है और मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा फाइनल आंसर के अनुसार बताऊंगा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। बाकी आरक्षित वन 37% है, सुरक्षित वन 56% है और अवर्गीकृत वन है जो कि हमारे 7% है। क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 1 में पूछा था, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह और नागभट्ट प्रथम। जल्दी से आंसर देना है और प्रश्नों को काउंट अंत तक करते रहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी लोक साहित्य में रीडिटसों हर्षज काई है? राजस्थान की भाषा और बोलियां प्रश्न सबके कम से कम 10 से 12 प्रश्न आएंगे आपके रीट लेवल 1 में। तो आपको केवल याद रखना है हर्षज का। लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा या फिर लोकगीत। हर्षज प्यारे साथियों एक प्रकार का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है हर्षज, एक भक्ति गीत है। क्वेश्चन नंबर 4, संबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? संबल बेसिन की खंड भूमि अवनलिकाएं, सेम, चादर दुल्हन या फिर भूमि सर्पण। संबल बेसिन की खंड भूमि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनालिकाएं या फिर अवनलिकाएं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। आपको भी ये प्रश्न आता होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाम सो आख्यान काव्य कौन लिखियो? पूरी राजस्थानी भाषा में ही प्रश्न पूछा गया है और 2026 में हमारे जनवरी एग्जाम्स में भी राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछाएंगे राजस्थानी संस्कृति के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहोजी गोदारा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार पूछा है। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार स्थानांतरण कृषि, अंत कृषि, व्यापारिक कृषि या फिर बागानी कृषि। यह प्रश्न रिपीट होने वाला है। वालर कृषि यह हमारी एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है, सभी को आता होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राजस्थान राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एग्जाम्स में आते रहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1972। राजस्थान का पूछता तो 1973 हो जाता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। अब प्रश्न देख सकते हैं आप, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां। प्रश्न आ चुका है यहाँ से
क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दान कथावाम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है और अपना एग्जाम्स पैटर्न का जो लेवल है वो जरूर समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में रियल में पूछे जाते हैं। तो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? वो थे ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी को तुरंत लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन फड़वासन से संबंधित है? फड़वासन, एक आपको जरूर याद रखना है कृपाल सिंह शेखावत को, क्योंकि राजस्थान में कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कृपाल सिंह शेखावत को, ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है। तो फड़वासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोपे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली स्वांग, रम्मत, ढाडी या फिर ख्याल? यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ढाडी। ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे जल्दी से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वो कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, साक्षर। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है? जसनाती संप्रदाय पीपासर, कत्तिरेसर, मुकाम तलवा या फिर सिंगरासर? सभी ऑप्शन एक बार याद कर लेना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतरियासर, बीकानेर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? करौली प्रजामंडल की स्थापना, एक आपको स्थापना से संबंधित उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना, वो भी आपको याद रखनी है। ये पूछा कि किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोक चंद माथुर। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां बताइए बीएसटीसी के अभ्यर्थियों, अगर आपको रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर सभी का आता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ एवं कोटा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेस कमीशन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर पारसोली किसान आंदोलन? ट्रेस कमीशन, तो ऑप्शन नंबर सी, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर। तो रीट मुख्य एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को एक बात बोलूंगा कि आपको हमेशा बुक्स पे भरोसा करना है, किसी भी लाइव क्लास के भरोसे नहीं रहना है। सभी टॉपिक्स आपको याद रखने हैं राजस्थान जीके के, क्योंकि प्रश्न हमेशा आपके टॉपिक्स में से आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में से आते हैं। बस आपको पिछले साल का पेपर देखना जरूर है, पैटर्न समझना है। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो अरावली श्रृंखला की आपको कम से कम 4 चोटियां क्रमबद्ध याद रखनी है। प्रथम गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी देलवाड़ा है और चौथी हमारी जरगा है। क्योंकि अरावली श्रृंखला की जो चोटियां होती हैं इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रथम चोटी गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी देलवाड़ा है और चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो हमारी है जरगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे भरता है या फिर कहाँ पे लगता है चंद्रभागा? तो ऑप्शन नंबर सी आपके मन में आ गया होगा, जालरा पाटन।
क्वेश्चन नंबर 19, बिसलदेव रासो किन बातरो काव्य है? बिसलदेव रासो वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर प्रकृति काव्य? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम काव्य। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। यही प्रश्न हमारे सिलेक्शन का आधार होते हैं। अगर इन प्रश्नों का अगर आंसर आ गया तो हमारी तैयारी बिल्कुल सेफ स्कोर है। ऑप्शन नंबर बी, प्रेम काव्य। क्वेश्चन नंबर 20, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज उदयपुर, बूंदी, जयपुर या फिर जोधपुर? कजली तीज रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी, बूंदी। ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या फिर सोना पत्थर? क्वेश्चन नंबर 22, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला एवं इलायची ये दो महिला चित्रकार थी। अब आपको आंसर देना है। किशनगढ़ की, नाथद्वारा की, अलवर की या फिर जोधपुर की? क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है फाइनल आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? कृष्णा कुमारी जयपुर की थी, उदयपुर की, जोधपुर की या फिर बीकानेर की? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर की थी। आपने हुरडा सम्मेलन देखा होगा, उससे संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि ऊपरमाल, बोराट, गिरवा या फिर उरिया? एक आपको गिरवा ध्यान रखना है, एग्जाम्स में आता रहता है इससे संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, तो अब हम जल्दी से सभी के आंसर बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। हमारा राइट आंसर है ऊपरमाल, गिरवा। तो गिरवा उदयपुर नगर के चारों ओर का पहाड़ी क्षेत्र गिरवा कहलाता है। यहाँ पे लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को। बाकी बोराट, तो बोराट क्षेत्र है जो कि कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच का क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है? स्टार मानिए क्योंकि हर एग्जाम्स में प्रश्न आता है। जहर पीर तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। हमें रामदेव जी नहीं बनना है, ऑप्शन नंबर डी को भर देना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी दीपा, लालचंद, मंडन या फिर संपालाल? तो अभी तक आपको क्लास आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, तो ऑप्शन नंबर सी, मंडन। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकालीन सारण शैली का रचनाकार नहीं है? आदिकालीन सारण शैली का रचनाकार वो थे ऑप्शन नंबर डी, वज्रसेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 29, आड़ोती बोली मुख्य रूप से कठी नहीं बोली जावे? आड़ोती बोली, आड़ोती क्षेत्र काफी बार आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर शैवपंथी? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का
ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? घास का प्रकार जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा, सेवन, दामन, कराड़ या फिर सालर। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास का एक प्रकार कौन सा है जो कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सालर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, अब मैं आपको सभी के आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए राजस्थान के रोपवे दे रखे हैं, सुंदा माता मंदिर रोपवे, मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे, बालाजी रोपवे, सावित्री माता मंदिर रोपवे। कौन सा एक है जो कि सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32, तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, सावित्री माता मंदिर रोपवे। आपको कमेंट्स करना है यह रोपवे राजस्थान के कौन से जिले में। क्वेश्चन नंबर 33, कथेतर गद्देरी पोथी ओल्यूरी अखियता हमारा रचनाकार हैं। राजस्थान की रचना और रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 33, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेम नारायण जोशी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान आकलवुड फॉसिल्स पार्क कौन से जिले में था? वहीं पे है। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। वैसे हमारा इसका नाम मरु राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 35, वेली किशन रुक्मणी रचनाकार है। वेली कृष्ण रुक्मणी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न, आ में सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? अगर आप पुराना पेपर देख रहे हैं तो आप प्रश्न देख रहे होंगे कि लगभग राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों के 15 से 20 प्रश्न आ चुके हैं पेपर में। तो आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती या फिर अवधी। हिंदी रचना प्रबोध का अभ्यास पुस्तिका का तीसरा प्रश्न वो है हमारी अवधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा काप मिट्टी से काली मृदा जानी जाती है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37, हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, रेगुर मिट्टी से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? 39 वो थे ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। इसके चित्रकार आपको याद रखना है मोर ध्वज नियालसन। एग्जाम्स में आता रहता है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। दूसरा नाम है बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? राजस्थान राज्य वन नीति, तो ऑप्शन नंबर सी 2010 में। अगला प्रश्न, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर में किस भाग में पहनती हैं? बोरला आभूषण हाथ, गर्दन, कान या फिर सिर। रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेहबंद, ये जो आभूषण पहनते हैं सिर में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। बनास नदी का उद्गम स्थल करौली की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां या फिर खमनोर की पहाड़ियां। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 43, बरखान है। बरखान क्या है? रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियां या फिर जिले हैं।
बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43। तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, रेत के टीले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, रखड़ी और टोटी आभूषण है। ये रखड़ी और टोटी है, तो जैसे मैंने इसका जल्दबाजी में आंसर बता दिया, ये एक प्रकार के महिलाओं के गहने, क्योंकि टोटी आभूषण फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो रखड़ी और टोटी क्या है, तो महिलाओं के गहने या फिर महिलाओं के आभूषण है। बाकी असुमेलित कथन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, आज की क्लास में हम 50 प्रश्न देखेंगे राजस्थान जीके के, तो क्लास को स्किप नहीं करना, मात्र 5 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़। क्वेश्चन नंबर 46, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा जिले में बनाया गया है, कौन सी नदी है? मेज नदी पर, कोठारी, संबल या फिर बनास। मेजा बांध तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर बी 1948 में। अगर ये प्रश्न आ गया है तो आपको 7 लिफ्ट नहरें जरूर याद रखना है और उनसे संबंधित जिले। क्वेश्चन नंबर 48, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। गणेश्वर ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण, तो वह ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ऑप्शन नंबर ए। कई बार प्रश्न पूछा गया है वैसे, इसलिए बोलते हैं कि पुराने पेपर एक बार जरूर देखना चाहिए सभी साथियों को। बीकानेर के निकट संभ्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? संभ्राथल। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाम्बोजी। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, मारवाड़ी पन्नाधाय किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50। बाकी पूरे 150 प्रश्नों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप मैसेज कर देना, वहां से पूरा पेपर है जो कि भेज दिया जाएगा। मारवाड़ की पन्नाधाय, तो ऑप्शन नंबर ए, गोराधाय, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप शुरुआत से लेके अंत तक बने रहें तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार होगी, उम्मीद करते हैं। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।